प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का फूंका पुतला। सहजानवा थाना क्षेत्र में बोरे में मिली लाश का पुलिस ने कराया शिनाख्त। अवैध संबंध में हुई थी हत्या। सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। राजघाट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। इलाज जारी। ललित कला महोत्सव के तहत नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा पुरातन छात्रों को किया गया सम्मानित। प्रदेशीय सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। आबकारी विभाग ने रामगढ़ ताल व खोराबार थाना क्षेत्र के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर दबिश देकर 100 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद। और विभिन्न मांगों को लेकर ABVP के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन का घेराव कर कुलपति को सौंपा मांग पत्र। पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा देश के प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूरे देश में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर अपनी आपत्ति जताई जा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिषद से जुलूस निकालकर हाथों में पाकिस्तान विरोधी दफ्तियों को लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री व पाकिस्तान का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि यह पुतला हमने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूका, पाकिस्तान का फूका, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। इसी को कहने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश है इसको कहा था और बाहर आकर करके, सदन के बाहर आकर करके बिलावल भुट्टो, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ऐसे नाम से संबोधित किया जिसका संरक्षण पाकिस्तान हमेशा करता रहा, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में ही घुस करके मार गिराने का काम किया था। पाकिस्तान को 1971 सोचना चाहिए, जब 1 लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को जो है आत्मसमर्पण कराया था भारत ने। उसको ये सोचना चाहिए था कि आज भारत का प्रधानमंत्री विश्व का नेता बन चुका है। श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी सर्वेक्षण होता है, गणना होती है, तो विश्व के सर्वमान्य नेताओं में माने जाते हैं। उन्होंने भारत को पूरी तौर पर विश्व में शीर्ष पर खड़ा कर दिया है। ऐसे व्यक्ति के विषय में अगर वो कहेंगे तो पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ है। पूरा देश में आज पाकिस्तान के इस कथन के बाद गुस्सा है और उस गुस्से के फलस्वरूप हम सभी लोग यहाँ आकर के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, जिले के अध्यक्ष रहे, महानगर के अध्यक्ष रहे, सबके साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के भारी जमात में यहाँ आकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोगों ने पुतला फूका है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी की है, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे किसी की बात है। जिस प्रकार से 2014 के पहले का भारत नहीं है, ये 2014 के बाद का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का उभरता हुआ भारत है। पूरे दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में भारत को खड़ा करने का काम जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके विरोध में पूरे देश भर में लोग जिला मुख्यालयों पर, सड़कों पर उतरे हैं। 2014 के पहले तो कोई घटना पाकिस्तान कर लेता था, भारत उसका जवाब नहीं देता था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब उड़ी और पुलवामा में पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत ने उनके घर में घुसकर भी जवाब देने का काम किया। अब वो उभरता हुआ भारत है और इसीलिए भारत के आम नागरिक आज न केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, देशभक्त हर नागरिक सड़कों पर उतर करके अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके जिंदाबाद और पाकिस्तान होश में आओ के नारे लगाते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या लग रहा है? 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, 93,000 सैनिक यहाँ पे सिलेंडर किए थे। उस समय इसी बिलावल भुट्टो के नाना फूट फूट के रो रहे थे। आज दुनिया में पाकिस्तान का कहीं सम्मान नहीं है। हमें तो लगता है अतिशीघ्र पूरे विश्व पटल से पाकिस्तान का नक्शा ही न कहीं विलुप्त हो जाए, क्योंकि वो अपने शासन को, अपने प्रशासन को, अपनी जनता को नहीं देख रहे हैं। और ये नीच हटकर जो विश्व के एक कर्मठी नेता है माननीय मोदी जी, वो पूरे भारत राष्ट्र का अपमान है, क्योंकि उन्होंने भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की है अति निंदनीय है। हम सब पूरा राष्ट्र आज उसके कुकृत्य को पूरी तरह से भत्सना कर रहा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, ये समस्त भारत के प्रधानमंत्री है। जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही निंदा कम है और मुझे पूरा विश्वास है, मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि विश्व पटल से कहीं अतिशीघ्र जो आगे है वो अतिशीघ्र न हो जाए, पाकिस्तान का नक्शा ही विलुप्त हो जाए और संपूर्ण भारत, अखंड भारत का एक हिस्सा बन जाए। इसी के साथ मैं आज हम लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये राष्ट्र के अपमान के लिए कि उन्होंने क्यों किया, हिम्मत कैसे आई। अरे तुम्हारे नाना 2071 में फूट फूट के रो रहे थे, 93,000 सैनिक आके गड़गड़ा रहे थे और उसका तुम आज आंसू तुम्हारे इस रूप में निकला। जितनी निंदा की जाए पाकिस्तान का उतना ही कम है। विगत 14 दिसंबर को खुरपुथरा के निकट बंधे के किनारे बोरे में मिले अज्ञात शव का शिनाख्त करते हुए सजनवा थाने की पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय मुन्ना के रूप में हुई है। बता दें कि अवैध संबंध को लेकर अभियुक्त ने इस घटना को अंजाम दिया था।
पीछे नहीं पूरा में डाल के बस वैसे रख लिए थे बीच में जैसे आदमी बैठ। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, घटनाक्रम की जो से पूर्व जो मूवमेंट हुआ था, जो मृतक है उसका या उसके पूर्व के जो संपर्क थे, उसके बारे में जानकारी करने पर एक जो इसकी पहचान हुई वो मुन्ना के नाम से हुई, जो थाना खोराबार का रहने वाला है। ये 28 साल का है और दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करता है। काफ़ी वर्ष पूर्व इसका अपने ही गांव की एक लड़की के साथ पहले से संबंध था। बाद में उस लड़की की शादी हो गई थी। शादी होने के उपरांत भी ये उस लड़की से उसके ससुराल में मिलने के लिए जाता था और वहाँ पर अपने आप को उसका मुँह बोला भाई के रूप में इंट्रोड्यूस करता था। कुछ दिन वहाँ रुकता था क्योंकि उस महिला का जो हस्बैंड है वो बाहर जॉब करता था, तो इसके लिए वो उनके ससुराल जनों को भी भाई बता करके वहाँ पर रहता था। कुछ दिन पूर्व, इनफैक्ट दिवाली के आसपास, जब उस लड़की के पति परमानेंटली आकर के यहाँ रहने लगे और उनको ये बात का एहसास हुआ कि इस तरह का एक लड़का ही कर रहा है, तो उन्होंने उनका विवाद अपनी पत्नी से भी हुआ। इसी में इस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए पति पत्नी ने इसमें एक योजना बनाई। 12 तारीख को इस व्यक्ति को, मुन्ना जो है, जो कि खोराबार का रहने वाला है, ये क्योंकि ये शराब का भी सेवन करता था, तो इसको अपने घर पे बुलाया। वहाँ इसको अत्यधिक जो है शराब का सेवन कराया। वो कराने के बाद इसके सिर पर उनके द्वारा वार किया गया, जिससे ये बेहोश हो गया और इसको एक दिन तक 24 घंटे के आसपास इन्होंने अपने घर में ही उसकी बॉडी को रखा। और फिर अगले दिन 13 तारीख को अगले दिन शाम को रात को 9 बजे के बाद ये दोनों लोग इसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर के गए और अपने जो घटनाक्रम था, जो उनका घर था, वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर थाना सहजनवा क्षेत्र में जहाँ पे डेड बॉडी मिली, वहाँ पे इन्होंने उस बोरे को छोड़ा। ये घटना, इसकी हत्या से पूर्व इनमें और उसमें विवाद भी हुआ था, जिसकी तस्दीक जो अभियुक्त है उनके गांव के आसपास के लोगों ने भी की और वही चीज़ बाद में सूचना के रूप में, सूचना तंत्र के माध्यम से, मुखबिर के माध्यम से हमें जानकारी हुई। जो मृतक है उसके परिजनों को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो एंटीमार्टम इंजरी आया है, जो कि सर पे चोट डॉक्टर द्वारा अंकित किया गया है। जो मृतक है उसके परिवारीजनों द्वारा इस घटनाक्रम से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया गया थाना सहजनवा पर और इसी मुकदमे और बाकी साक्ष्यों के आधार पर, बयानों के आधार पर 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। वो महिला सीता शर्मा और उसके हस्बैंड राहुल शर्मा, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटनाक्रम को कबूला गया है। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के तहत सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके पर जाकर न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह, सदर तहसीलदार विकास सिंह, नायब तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा, विकास कुमार, प्रमोद श्रीवास्तव, देवेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मैंने आपकी इसके बाद देखभाल की नंबर बना हुआ है जो ऑनलाइन
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया, 3 दिवस में सभी विभागों के लगभग आ जाते हैं। कुछ मौके पर ही निस्तारित करने लायक योग्य होते हैं, जिन्हें हम मौके पर निस्तारित कर दिए जा रहे हैं। कुछ मौके में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हमारे सीओ साहब भी बैठे हैं और तहसील दिवस का ये एक फ़ायदा है कि सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ आते हैं, तो लोगों की समस्याएं जल्दी निस्तारित हो सकती हैं। लगभग किस तरह के मामले? अब यहाँ पे राजस्व के मैटर जो दिन प्रतिदिन वाले भी आ रहे हैं और विभागीय मैटर भी आ रहे हैं, पुलिस विभाग के मैटर भी आ रहे हैं, चकबंदी विभाग के मैटर भी आ रहे हैं। राजगढ़ थाना क्षेत्र में हत्या और हत्या के प्रयास, बलात्कार व सामूहिक बलात्कार के आरोपी व 10,000 के इनामी बदमाश राज निषाद को शनिवार की भोर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अमृतानी में घेराबंदी की, जिसमें मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर के थाना राजघाट के टीपी नगर अमूरतानी क्षेत्र के मैं आज सुबह जब टीपी नगर चौकी प्रभारी एवं अल्फा 2 एसओ राजघाट भ्रमण पर थे, तब उनको मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक अभियुक्त राज निषाद जो कि 10,000 का इनामिया है एवं हत्या के अभियोग में भी वांछित है और गैंग रेप के भी अभियोग में वांछित है, वो वहाँ किसी से मिलने आया है। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर अपने आप को ऐसा महसूस करने पर उसने अपना तमंचा निकाला और तमंचे से फायर किया पुलिस पार्टी पर। जवाबी फायरिंग में उसके पाँव में गोली लगी और वो वहीं गिर पड़ा और दूसरा उसका साथी वहाँ से भाग गया। इस पर पुलिस द्वारा तत्काल उसके पास पहुंचकर उसको क्राइम सीन को कवर करके उसको अस्पताल ले जाया गया एवं उसका ट्रीटमेंट कराया गया। उसकी स्थिति सामान्य है और स्तर है एवं 10,000 रुपये की इनामिया इसको पकड़ने के लिए राजघाट पुलिस एवं टीपी नगर चौकी प्रभारी को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस व्यक्ति द्वारा इसी साल थाना खोराबार के डांगीपार ग्राम में एक विकी ठठेरा नामक व्यक्ति को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद में चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी एवं यह एक थाना राजघाट के ही गैंग रेप के एक अभियोग में पार्ट पेंडिंग विवेचना में ये एक वांछित है। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर द्वारा पूर्वांचल की 113 वर्ष पुरानी ख्याति लब्ध शिक्षण संस्था विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सोसाइटी वर्ष के अंत में अपने पूर्व पदाधिकारियों की स्मृति में ललित कला महोत्सव का आयोजन करता रहा है। इस वर्ष भी यह आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न बैच के छात्रों को सम्मानित करने का कार्य किया गया। वहीं महोत्सव के तहत निबंध, भाषण, विज्ञान प्रदर्शनी, काव्य पाठ आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन प्रतिभागी करते रहे हैं। साथ ही पुरातन छात्रों की श्रृंखला में सिटी वन चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कुमार वर्मा ने नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्य होने पर सोसाइटी के सचिव ने उन्हें बधाई भी दी है। सतप्रकाश मिश्रा जी संगीत शिक्षक, आप तैयार हैं? सौभाग्य है कितने पुराने लोगों को आप अपने बीच देख पा रहे हो। शहर के जाने माने गणमान्य लोगों को, बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों को आप देख पा रहे हैं। आपके लिए आज नए वाले रिटायर होंगे। संदीप जी, आप कुलगीत जिसके सब प्रवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया। 113 वर्ष बाद आज हमारे विद्यालय का कुल गीत अब यह पंजीकृत कुल गीत होगा और इसका लोकार्पण हमारे सबसे वरिष्ठ जो पुरातन छात्र के रूप में हमारे बीच हैं, माननीय हर प्रसाद मुखर्जी साहब। आपने इंटरमीडिएट 1952 में 70 वर्ष पूर्व आप, और उस समय मैं आपको और एक ऐतिहासिक बात बताऊं कि उस बैच में मैथ, साइंस और आर्ट्स मिला के कुल 67 स्टूडेंट थे, 67 छात्र थे। आज आप सभी के आशीर्वाद से पिछले वर्ष की बोर्ड की परीक्षा में 1937
1937 बच्चों ने इंटर की परीक्षा इस विद्यालय से दी है। प्राण प्रिय वह महात्मा गांधी विद्यालय है, प्राण प्रिय वह महात्मा गांधी विद्यालय है, जग से न्यारा विद्या का जो परम निलय है, जग से न्यारा विद्या का जो परम निलय है। पूर्वांचल का है तमुनासक, पूर्वांचल का है तमुनासक, सकल विश्व में ज्ञान प्रकाशक, सकल विश्व में ज्ञान प्रकाशक, सुन तारा का कलय विकल, सुन तारा का कलय विकल, नाथ भूमि विद्यालय है, जग से न्यारा विद्या का जो परम निलय है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया, आज जो हमारा कार्यक्रम है वो पुरातन छात्र परिषद का है और ये पुरातन छात्र परिषद महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का इतिहास 113 साल पुराना है। आज हमारे बीच में 1952 बैच के हरप्रसाद मुखर्जी जी, 59 बैच के अलग राय साहब, 57 बैच के राजेश मोहन सरकार साहब, ऐसी विभूतियाँ हमारे बीच में आई हैं। और बाकी अब आप देख रहे हैं हमारे एलुमनाई आए हुए हैं। यह एक शुरुआत है, इस वर्ष हम लोगों ने शुरुआत किया है और हम 50 और 25 वर्ष के बैच को अपने सम्मानित कर रहे हैं। अगले वर्ष हम लोग इसे 2 दिवसीय बनाएंगे। हमारे एलुमनाई के परिवार के लोग भी आएंगे, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, ताकि वो लोग देखें कि जिस विद्यालय में अपना बचपन उनके पिता ने बिताया है वो विद्यालय कैसा है, किस स्थिति में है। तो हम लोग का लक्ष्य यही है। कार्यक्रम अभी शुरू हो रहा है, हम लोग सबका सम्मान करेंगे जो हमारे पुराने बैच के हैं और फिर उसके बाद से आपस में संस्मरण करेंगे। दिन का भोज भी है, माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी भी आ रहे हैं, वो 1970 बैच के हैं। तो इस तरह तमाम लोग, और मैं ये कहना चाहूँगा सिटी वन चैनल को विशेष रूप से कि जो इस चैनल के निदेशक हैं अमित वर्मा जी, वो हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के पुरातन छात्र हैं और वो वर्तमान में हमारे नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्य भी हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सम्मान अमित जी के लिए कि वो जिस विद्यालय में पढ़े अब उसको चलाने वाली संस्था के वो सदस्य भी बनाए गए हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में 17 से 20 दिसंबर तक प्रदेशीय सब जूनियर वॉलीबॉल बालक प्रतियोगिता का आयोजन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया।
जिसमें प्रदेश के 18 मंडल से लगभग 325 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। वहीं मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में खिलाड़ियों को वह सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जो खिलाड़ी को प्रदेश व देश का नाम रोशन करने में उपयोगी साबित होंगी। इस मौके पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अली हैदर, जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव बीएन मिश्रा सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और उसके बाद श्री इशरत अली जी डाल दिए थे। मैं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के समन्वय से आयोजित प्रदेशीय सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। भारत माता की हेलो मोबाइल पीछे कर लो। अरे खड़ा तो यार अतिथि की गरिमामय उपस्थिति में पहले गोरखपुर मंडल की टीम से परिचय प्राप्ति। जमाने में कोई ना सहारा नजर आया, बस एक तू ही हमें अपना नजर आया। तेरे प्यार में इस कदर बहते चले गए, ना तूफान दिखा ना किनारा नजर आया। नहीं बोलिए। जोरदार ताली भाई दोनों टीमों के सभी प्लेयर। चल रिमाउंड ले बाहर के ला बाहर। बहुत बढ़िया भाई। लाइन कट लाइन। इस मैच तो कर दिया इन्होंने। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में खेलों को बढ़ावा देने का काम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया के तहत पूरे देश भर में सभी सांसदों को उन्होंने कहा कि अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने का काम करें और प्रतियोगिताएं आयोजित करें, जिससे गाँव में छुपी हुई प्रतिभाएं उनको मंच मिल सके, वो प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर जगह खेलों को बढ़ावा देने का काम, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम और गांव-गांव में जगह जगह पर जहां पर भी स्थान है मिनी स्टेडियम बना करके इस प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता गोरखपुर की भूमि पर पूरे उत्तर प्रदेश के यहाँ पर हो रही है। आज उसके शुभारंभ करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मुझे विश्वास है कि ये खिलाड़ी जिस प्रकार से खेल की भावना के साथ साथ निकल करके अनुशासन के साथ रह करके आगे बढ़ते हैं, ये मुझे विश्वास है कि ये उत्तर प्रदेश का नाम देश में रोशन करेंगे। जनपद में प्रवर्तन अभियान के क्रम में कच्ची एवं अवैध शराब के विभिन्न स्थानों पर आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 अरविंद कुमार मिश्रा एवं आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 मिथिलेश कुमार द्वारा दबिश देकर रामगढ़ ताल थाना अंतर्गत रामपुर, खोरावर थाना अंतर्गत जंगल अयोध्या प्रसाद एवं बिंतोलिया में दबिश की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान लगभग 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 3 अभियोग पंजीकृत किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में
व्याप्त घोर अनियमितता व छात्रावास आवंटन में हो रही गड़बड़ी को लेकर प्रशासनिक भवन पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के गोरक्ष प्रांत मंत्री सौरभ गौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर जल्द से जल्द जायज मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही विभिन्न समस्याओं को लेकर कुलपति को मांग पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नंदिता, प्रांत शय मंत्री मयंक राय, विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष पीयूष मिश्रा, चंद्रपाल सिंह यादव, महानगर मंत्री प्रियंका चौरसिया सहित बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहे। तब ये कुलपति पता नहीं कहां से आता है इस गोरखपुर विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का हर संभव प्रयास। मैं बता रहा हूँ आज मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूँ कि विश्वविद्यालय का कुलपति यहाँ खड़ा होगा, यहाँ विश्वविद्यालय का कुलपति यहाँ खड़ा होगा और जहाँ से प्रश्न उस गेट से आते थे उस गेट को भी ये बंद करवाता है ताकि इस ऐसे दलाल कुलपति से कोई विद्यार्थी मिलकर सवाल और जवाब न कर सके। लेकिन आज जो ये युवा और नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में ये नौजवान बैठे हुए हैं, आज अपना एक एक प्रश्न, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक प्रश्न यहाँ जब कुलपति आके खड़ा होगा तो आपका वहां से प्रश्न का गोला लगेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एबीवीपी गोरक्ष प्रांत मंत्री सौरभ गौड़ ने बताया। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस प्रशासनिक भवन पे आप ये देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक समस्याओं को, शैक्षणिक क्रियाकलापों को छोड़ के इसलिए बैठने पे मजबूर हुए हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में पिछले कई महीनों से शैक्षणिक माहौल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। विद्यार्थी अपने संसाधनों के लिए जूझ रहे हैं। आज इसमें मुख्य रूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास भाई भी बैठे हुए हैं। छात्रावास की स्थिति को मैं आपको बता रहा हूं कि छात्रावास के विद्यार्थी आज पूरी तरह से एकदम भय में है। पूरा भय का वातावरण छात्रावास में, वहाँ पे भय का वातावरण यहाँ पे मौजूद है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के जिन छात्रावासों में विद्यार्थियों को की रहने की व्यवस्था थी, आज उन छात्रावासों में पीएससी के लोग वहाँ पे तैनात हैं। पूरा का पूरा छात्रावास ही खाली करा दिया गया है। कभी भी रात में कुलपति जी का आदेश आ जाता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कल छात्रावास खाली करना है, या गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जिनका जो है छात्रावास में एडमिशन हो चुका है उनको अगले साल फिर से फॉर्म भर के फिर से जो है कि छात्रावास के लिए आवंटित कराना पड़ेगा। जब आप बीए में आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास आपको बीए में आवंटित होती थी पहले, तो वो बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर यानी कि पूरे बीए कोर्स में आपको चलती थी। अब माननीय कुलपति जी एक आदेश और एक फरमान जारी किए कि अगर बीए में कोई छात्रावास किसी विद्यार्थी को आवंटित हुआ है तो वो सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर के लिए ही आवंटित हुआ है। बीए सेकेंड ईयर में फिर से उसको काउंसलिंग कराना पड़ेगा और फिर से उसको छात्रावास जो है कि मेरिट के अनुसार आवंटन होगा। इस प्रकार के ऐसे कई कठोर नियम विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को कभी भी पुलिस जो है छात्रावास में घुस के मार दे रही है, कभी भी पुलिस जो है विद्यार्थियों से गाली गलौज कर दे रही है, कभी भी प्रॉक्टर जाके विद्यार्थियों से धक्का मुक्की कर दे रहे हैं। इस प्रकार का लगातार भय का वातावरण विद्यार्थियों के मध्य छात्रावास में बनाया जा रहा है। दिन भर में बस नहीं, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का फूंका पुतला। सहजनवा थाना क्षेत्र में बोरे में मिली लाश का पुलिस ने कराया शिनाख्त। अवैध संबंध में हुई थी हत्या। सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। राजघाट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, इलाज जारी। ललित कला महोत्सव के तहत नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा पुरातन छात्रों को किया गया सम्मानित। प्रदेशीय सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। आबकारी विभाग ने रामगढ़ ताल व खोरापार थाना क्षेत्र के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर दबिश देकर 100 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद। और विभिन्न मांगों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन का घेराव कर कुलपति को सौंपा मांग पत्र। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।